नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज मैं आप लोग को लेकर चलती हूँ बहुत पुराने टाइम पे, मे बी 1 साल पुराने टाइम पे। वहाँ से जो है हम कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। जो लोग आजकल मोमिन मलिक साहब पे, जो कि मोमिन मलिक साहब काफ़ी टाइम से जो है सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, तो लोगों को क्यूरियोसिटी है कि मोमिन मलिक जो है हमको बात नहीं बता रहे हैं। मोमिन मलिक साहब जो हैं हमें कोई न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो गाइज़, मैं उन लोगों को बता दूं कि मोमिन मलिक साहब ने जो है जब लाइव आए थे लास्ट टाइम, तो उसी टाइम पे बोल रहे थे कि आज के बाद मैं सोशल मीडिया पे नहीं आऊँगा और सोशल मीडिया पे आके मैं कोई बात नहीं बताऊंगा। मैं जो काम करूंगा मैं गुप्त रूप से करूंगा और मैं किसी के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो किसी भी यूट्यूबर को ये जानने का अधिकार नहीं है कि मोमिन सर क्या कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल के वकील हैं, उनको पता है अपना काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो हम कौन होते हैं उनसे सवाल पूछने वाले? बाकी हम लोग तो पूछते नहीं हैं, लेकिन कुछ क्यूरियोसिटी है कुछ यूट्यूबरों को, सो कॉल पड़ोसी मुल्क के यूट्यूबरों को। वो आए दिन जो है उनकी वीडियोस आजकल बहुत सारी आ रही हैं। आजकल उनको क्यूरियोसिटी हुई पड़ी है कि मोमिन मलिक सर कहाँ गए। मोमिन मलिक सर ने जो है ये केस छोड़ दिया है। कोई कहता है कि मोमिन मलिक सर मुस्लिम हैं तो अदालत उनका कहना नहीं मानती है। ओ बेवकूफ़ों, पागलों, आप लोगों को ये बता दूं, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारा देश सेकुलर देश है। यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होके रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, समझे ना। हमारे देश के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखिए कि 3 उंगली आपकी गिरेबान में झांक रही है। हमारे इन लोगों पे मत उंगली उठाना। रही मोमिन मलिक साहब की बात, वो मोमडन हैं, वो हिंदू हैं, वो पारसी हैं, वो कोई भी हैं, तो हमारे देश में अदालत सबको एक समान मानती है। सबको एक जैसा व्यवहार, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया जाता है। और वो इंटरनेशनल लेवल के वकील हैं। वो क्या हैं? इंटरनेशनल लेवल के वकील हैं। उनको पता है कि अपना काम कैसे करना है। जब उन्हें पता चला कि भैया अब ये वाईटी पे बहुत गंद पड़ने लग गया है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया मोमिन सर ने कि वो इस वाईटी से दूर चले गए। जब वो वाईटी पे आते थे, जब वो आप लोगों को कोई बात बताने आते थे, तो बहुत सारे अनावश्यक तत्व जो है उनको बोलते थे कि यूट्यूब चला रहे हैं भाई, ये कहाँ बच्चे दिलाएंगे, इनको तो केस पे ध्यान नहीं है, ये केस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये यूट्यूब चला रहे हैं, इनको तो यूट्यूब की कमाई खानी है। तो शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि उनका जो अपना, चलिए उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों को पता है कि उनकी रेपुटेशन, वो किस प्रकार के इंसान हैं, वो क्या करते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे वकील होता है उसकी क्या रेपुटेशन होती है, मैं नहीं बताऊंगी। आप लोगों ने उनके मुंह से सुना होगा। दूसरी बात, कहते हैं कि इसके यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुए, तो उसको जाके मेरी लाइव में सुनिए। मैंने लाइव में बता रखा है कि यूट्यूब चैनल बंद करने का क्या, बंद ना करने का क्या वो था, क्या बात थी कि क्यों बंद नहीं हुए। अरे बेशर्मो, अगर तुम्हें शर्म नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो आईडी तो उनकी यहीं पड़ी हुई है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे पड़ी हुई है भाई उनकी आईडी, वहाँ जाके देख लो। तुम्हें जिस भी क्वेश्चन का जवाब चाहिए वहाँ खुले शब्दों में मिलेगा, तुम्हें लिखित में भी मिलेगा। जो उन्होंने लिखा हुआ है, बाकायदा पोस्ट किया हुआ है वो लिखेगा, बाकायदा लाइव आए हैं वो दिखेगा। इस केस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, जाइए सीधा उनकी आईडी पे और उनके पहले के ब्लॉग्स देखिए, उनके पहले के वो देखिए, लाइव देखिए। पर नहीं, आप लोगों को तो उंगली उठानी है, आप लोगों को तो कंट्रोवर्सी करनी है, आप लोगों को तो चैनल चलाने हैं, तो चलाइए चैनल। मोमिन सर को कोई फ़र्क पड़ता है ना हमें कोई फ़र्क पड़ता है। हम अपनी आवाज़ अभी तक रेंज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मोमिन मलिक सर ने बोला था कि मेरा साथ आप लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इस केस को अंजाम नहीं दे देते हैं। तो हम जब तक इस केस को अंजाम नहीं दे देते हैं, तब तक हम इसी तरह सारे हिंदुस्तान के बहन भाई सभी मोमिन भाई के साथ में हैं। वो हमारा शेर भाई है और उस शेर भाई के साथ में हम तब तक हैं जब तक हमारा भाई इस केस को
क्लियर नहीं कर देते। भगोड़ी को जो है उनका एकमात्र मकसद है भगोड़ी को जेल करवाना, जेल करवाना और जेल करवाना। उसके बाद बच्चे अपने आप डिपोर्ट हो जाएंगे। तो किसी को भी ये लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चे कब आएंगे, भगोड़ी पे कार्रवाई कब होगी। भगोड़ी पे कार्रवाई तब होगी जब हमारा कानून चाहेगा, हमारी सरकार चाहेगी, तब होगी। हो रही है, जब जब डेट लगती है तो वो जाती है कोर्ट में। इससे ज़्यादा क्या करेंगे मोमिन सर? मोमिन सर उसको हाथ पकड़ के नहीं निकाल सकते। मोमिन सर इंटरनेशनल लेवल के वकील हैं, वो अपनी अदालत की बहुत इज्जत करते हैं, वो अपने प्रोफेशन की बहुत इज्जत करते हैं। उनका काम ही यही है, समझे ना आप लोग, उनका काम यही है। रही एपी सिंह जी की बात, तो एपी सिंह जी की तो किसी भी ऐसी बात पे हमें भरोसा ही नहीं होता है। वो तो कभी कभी भड़काऊ बयान दे देते हैं। भड़काऊ बयान देने के बाद उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि यहाँ से पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, फिर वो अपने बयान चेंज कर देते हैं। वो हैं सिर्फ पब्लिसिटी के भूखे, तो उनको पब्लिसिटी चाहिए होती है। और मोमिन मलिक साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनको अपने काम से मतलब है। आप ये देखिए ना, कितने सारे टीवी चैनल है, क्या उनको नहीं बुलाते होंगे टीवी चैनल इंटरव्यू के लिए? क्या मोमिन सर को नहीं बुलाते होंगे वो यूट्यूबर? क्या मोमिन सर को नहीं बुलाते होंगे वो न्यूज़ चैनल वाले? पर नहीं, उनकी ये आदत नहीं है, उनको अपने काम से मतलब है। इंटरव्यू उन्होंने यही बोला हुआ है, भैया इंटरव्यू देने का मतलब है कि जब काम पूरा हो जाएगा। जब तक काम पूरा ही नहीं हुआ तो इंटरव्यू देने का मतलब क्या है? तो इतना भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इंसानियत के नाते हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी। हमारे हिंदुस्तान के सभी बहनों ने, हमारे हिंदुस्तान के सभी माँ बहनों ने, भाइयों ने आवाज़ उठाई थी। आज क्या किया? आज क्या किया आप लोगों ने? आज एक एक करके आप लोग सबको कसम दे के इस केस से हटा रहे हो, क्योंकि ये लोग बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कई बच्चे सच में ही वापस ना आ जाएं। अगर आप लोगों को बच्चों की इतनी चिंता होती तो आप लोग किसी के साथ में बैर दुश्मनाई नहीं करते। आप लोगों को किसी के साथ गलत बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आज एक को पकड़ा, कल दूसरे को पकड़ा, परसों तीसरे को पकड़ा। जब कोई नहीं मिला तो फिर मोमिन सर को पकड़ा। फिर आप मोमिन सर को भर भर के गालियां देते हो, भर भर के गालियां। एक इंटरनेशनल लेवल का वकील, जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान में एक पिक्चर बनी है बजरंगी भाईजान, जिनके ऊपर हमारे इंडिया में एक फिल्म बनी हुई है बजरंगी भाईजान, ठीक है ना? जब वो उस बच्ची को पाकिस्तान से यहाँ लाए थे, एक गूंगी बच्ची को। पर नहीं, तुम लोगों को तो तब तक विश्वास ही नहीं आएगा जब तक मोमिन मलिक सर लाइव आए तो उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लाइव नहीं आ रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो तुम लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है। तुम लोगों के अंदर में ज्वालामुखी फट रहा है। क्यों ज्वालामुखी फट रहा है? क्योंकि तुम लोगों को मुद्दा चाहिए। और मोमिन मलिक सर एक दिन लाइव आ जाएंगे तो तुम लोगों के लिए महीने भर का राशन हो जाता है। वो राशन बोले तो मुद्दा, मेरे शब्दों का गलत वो मत समझना, मुद्दा हो जाता है। तो ऐसे तो हम करने नहीं देंगे और ना ही हम ऐसे होने देंगे। मोमिन मलिक सर ने जो फैसला लिया बहुत बेटर, अच्छा फैसला लिया है। बाकी हम लोग हैं ना यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए, हम उठा तो रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या आवाज़ उठाएं? भगोड़ी को जेल डालो, हम तो भगोड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम भी किसी का काम करने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे तो आवाज़ उठाएं, चाहे तो नहीं उठाएं, कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन एक गंदगी हमारे देश में आ रखी है, तो इस गंदगी को साफ करना हर भारतीय का परम अधिकार है। हम लोगों का परम अधिकार है अपने देश से इस गंदगी को बाहर फेंकना। तो जब तक हम इस गंदगी को या तो जेल में या बाहर नहीं फेंकवा देते हैं, तब तक हम बिल्कुल चैन से नहीं रहेंगे और तब तक हम इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे। चाहे तुम लोग कुछ भी करो, चाहे आप लोगों के लिए, खैर आप लोगों से तो क्या ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद होती तो आज बच्चे जो है अपने मुल्क को होते, यहाँ नहीं होते। आज 2 साल में भी हमें अभी अपनी आवाज़ सरकारों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। अभी भी हम अपनी आवाज़ जो है यहाँ सोशल मीडिया पे आके अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोगों के बस की तो कुछ नहीं है, पर हमारे भारतीयों के बस की जितना कुछ है वो कर रहे हैं।
आपके बस की कुछ नहीं है। आप चैनल चलाइए, आप अपना काम करिए, जो करना है आप वो कीजिए, लेकिन भगोड़ी को सज़ा दिलाने का हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोगों को कहीं भी जाना पड़े, हम लोगों को अदालत भी जाना पड़े अगर गवाही देने के लिए, तो डेफिनेटली हम अदालत तक भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारी ऐसी ऐसी बहनें हैं केस में जो बहुत दूर दूर से हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई कहीं से है, बहुत सारे अलग अलग जगह से है। इवन आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो हमारे साथ में हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे सरकार पे उंगली नहीं उठाई, जिन्होंने हमारे सरकार पे उंगली उठाई, मैं उनके लिए कभी भी नहीं बोलूँगी। हमारे सरकार पे उंगली उठाने का अधिकार हमने किसी को नहीं दिया, लेकिन हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री में हैं और आउट ऑफ कंट्री से हमें कॉल करते हैं कि हम आप लोगों के साथ में हैं, हम आप हमारी आवाज़ बनो। हम इतनी दूर से तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारी आवाज़ हो, आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम 24/7 आप लोगों के साथ में हैं। तो इससे ज़्यादा हमें सपोर्ट की क्या ज़रूरत है? बाकी हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है ही नहीं। और इस केस में जो 2 साल लग गए हैं, तो ये 2 साल जो है ये इस गलती से लगे हैं। जब भी बच्चों के रिगार्डिंग मोमिन सर कहते थे कि मैं अगली बार बच्चों के रिगार्डिंग आप लोगों को बात बताऊंगा, तो अगली बार जब वो आते थे, तब जब वो जिस दिन वो लाइव में आए हैं उस दिन से और अगली बार के लिए वो बोल के गए हैं, तब से या तो मोमिन सर को गालियाँ, या तो उनको क्रिटिसाइज़ करना, या किसी भी यूट्यूबर को पकड़ के उसके वो करना, खिंचाई करना, इन लोगों ने ऐसा किया। तो आज अगर बच्चे 2 साल में भी अगर हिंदुस्तान में हैं, तो यही कारण है, क्योंकि बच्चों को आने के जब बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश की, तब इन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को गाली गलौज देना शुरू कर दिया। मोमिन मलिक साहब पे भी इतनी बड़ी तोहमत लगा दी कि तुमको कौन जानता था, तुमको भी हमारे केस की वजह से जानने लग गए हैं। तो मोमिन सर जो हैं इतने पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल वकील हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। और जो लोग कहीं फंसे हुए होते हैं, कहीं क्या, जो पड़ोसी मुल्क में फंसे होते हैं, उनको भी भारत लाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोगों को वो लेके भी आए हैं। बहुत सारे लोगों को वो बहुत इधर उधर भी उन्होंने इधर उधर भी पहुंचाया है, हिंदुस्तान के लोगों को आउट, बल्कि उन्होंने नेपाल के लोगों को, बहुत सारे ऐसी कंट्री के लोग हैं जिनको उन्होंने वहाँ से वापस लाया है, और यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान भी भेजे हैं बहुत सारे लोग। और अभी आने वाले टाइम पे वो इस केस को शॉर्ट आउट करने के बाद भी यही काम करने वाले हैं। जितने हमारे मछुआरे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनको भारत में लाना, और जो भारत में जिनकी सज़ा ख़त्म हो गई है पाकिस्तानियों की, वो अभी जेल में ही है, उनको उनके मुल्क तक पहुंचाना। ये नेक काम करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि जब ये सीमा भगोड़ी का केस ख़त्म हो जाएगा, फिर मैंने उस पर काम करना है, और मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। तो हम तो हमेशा बजरंगी भाईजान के साथ में हैं, मोमिन मलिक साहब के साथ में हैं। हम हमेशा उनका साथ देंगे। जब जब वो धर्म के लिए ये काम करेंगे, तब हम सारी बहनें अपने भाई के साथ में हैं। कोई कुछ भी कह ले, कोई कितनी भी गाली दे दे, गाली किसी पे चिपक नहीं रही है। मोमिन मलिक सर को इतना सारा क्रिटिसाइज़ किया, इतनी सारी गालियाँ दी, उनका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? मेरे को इतना खींच रहे हैं, मेरी टांग हमेशा 2 साल से खींच रहे हैं कि सरिता कठेत को ये, सरिता कठेत को ये। सरिता कठेत पे कितना फ़र्क पड़ गया? घंटा भी नहीं, और मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है। मैं जब अपने काम में सही हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। घंटा फ़र्क पड़ता है, भौंकने वाले भौंकते रह जाते हैं और मैं आगे निकल जाती हूँ। यही मेरी एक सबसे बड़ी वो है क्वालिटी, कि मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती हूँ। मैं अपने काम पे, मैं अपने लक्ष्य पे पहुँचने की कोशिश करती हूँ, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि मेरे को अपने ऊपर बहुत विश्वास है कि हाँ ऐसा होगा। जिस तरह से हमें अपनी सरकार पे, मोमिन मलिक साहब पे, और अपनी एजेंसियों पे, अपनी अदालतों पे भरोसा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान पे बहुत भरोसा है कि जो भी काम होगा अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा। क्योंकि मैं अभी क्या है, मैं आगे की बात कोई नहीं करूँगी, मैं पीछे की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल कुछ छोटे चूज़े ना उभर रहे हैं। किसी के 200, 300, 500, 1500, 2000 सब्सक्राइबर हैं, और वो उंगली उठा रहे हैं मोमिन मलिक सर पे, हमारी एजेंसियों पे, हमारी अदालतों पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे सरकार पे। तो उनको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है। खबरदार, जब जब तुम लोग वहाँ से भौंकोगे तो हम तुम्हें जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं।
बिल्कुल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तुम्हें जवाब देने के लिए, और जवाब मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब। बाकी रही कमेंट सेक्शन में आने की बात, तो कमेंट सेक्शन में जो भी लोग आते हैं आप अपनी राय लिख सकते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बोलूँगी जो इस तरह के मैसेज करते हैं, क्योंकि देखिए आप इस्लामिक हैं, आप जो खाते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखना है कि हमने, देखिए हम नहीं बोल सकते हैं, हम गौ माता को गौ माता समझते हैं और समझते रहेंगे, वो हमारी पूजनीय है और उसके बारे में हम सुन नहीं सकते। आपको जो खाना है वो आपका खाना है, हमारी गौ माता है, वो पूजनीय है हमारी, हम उसको हमेशा पूजते हैं। तो आपका कोई अधिकार नहीं है हमारे कमेंट बॉक्स में आने का, आके उनके लिए कुछ अपशब्दों का लिखना। आपको जो करना है आप अपने चैनल पे कीजिए, अपने चैनल से भौंकिए। अगर चैनल नहीं है तो जाके चुप सो जाइए अपने घर में, किसी के भी पैनल पे आके भौंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। जल्द से जल्द आपके साथ में दूसरी वीडियो लेके फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।